तो इस वीडियो में ट्रायंगुलराइजेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस लिए हमने एन अननोन्स में, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, b इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट एंड x इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन। तो बेसिकली ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हम उसे डिकम्पोज करते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं L एंड U से, एंड वेयर L इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम A को इस फॉर्म में लिखेंगे L इंटू U, वेयर L जो है, जैसा कि यहाँ पे विजिबल है कि L जो है दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें L और U की वैल्यूज पता लग जाएंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। तो बेसिकली हमें यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए या तो हम LII मींस जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को या तो क्या लेते हैं 1 लेते हैं, या फिर जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग टू मेथड्स हैं बेसिकली। जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 1 लेते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं मेथड की नेमिंग, या फिर जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द डूलिटल मेथड, जिसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेते हैं। तो हमने 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसीडर किया इन द वेरिएबल्स x1 x2 x3, एंड जो b1 b2 b3 हैं दे आर द अननोन्स। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, कैपिटल AX इज इक्वल टू B। अब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमें इसे क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो हमने इसे लिखा A इज इक्वल टू L इंटू U, वेयर L जो है दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड जैसा मैंने अभी बताया कि डूलिटल मेथड में हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें क्या लेना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लिया, A इज इक्वल टू L इंटू U पुट किया, राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस है उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड हमने कंपैरिजन किया। सो U11 U12 U13 फाइंड आउट किया। सिमिलरली अगर हम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को, तो वहां से L21 और L31 जो है वो हमारे पास कंपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे की सारी जो वैल्यूज हैं जो हमारे L की टर्म्स में एलिमेंट्स हैं, मींस जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं एंड जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो 1 बाय 1 जो है वो निकल जाएंगे। बिकॉज अगर हमें U11 पता है तो हम L21 निकालेंगे, बिकॉज L21 के फॉर्मूला में U11 का यूज हुआ है। तो लाइकवाइज हम सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, उन एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने A को क्या लिखा था, L इंटू U। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम UX को पहले Z सपोज करते हैं, तो LZ जो वो हमारे पास B बन जाएगा। तो पहले हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। L जो है वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड इसके डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास 1 है। Z जो है वो न्यू वेरिएबल्स हैं जो हमने कंसीडर करे हैं, Z1 टू Z3। तो यहाँ से जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी इजीली हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से। Z1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, L21 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो Z2 की वैल्यू निकल जाएगी, एंड लाइकवाइज हमें Z3 भी पता लग जाएगा। तो जैसे ही हमें Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज पता लगेंगी हम इसे फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन यहाँ पे हमें कैपिटल U जो मैट्रिक्स है वो भी पता है, Z हमने अभी फाइंड आउट किया। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी कैलकुलेशन उससे हमें सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। तो ये फर्स्ट जो मेथड था दैट वाज डूलिटल मेथड, जिसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेते हैं, एंड A को हमने L इंटू U ही लिखना है दोनों मेथड्स में। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है दैट इज द क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो जो क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है हम उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को हमने 1 लेना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलनी है। अब की बार यहाँ पे अगर हम चेक करें कैपिटल U जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है। बिल्कुल सेम वे हमने फिर से एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, दोनों साइड्स वैल्यू निकालनी है एलिमेंट्स की। उसके बाद हमने फिर से LZ इज इक्वल टू B पुट करना है, UX इज इक्वल टू Z पुट करना है। तो यहाँ से पहले हमने Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालनी है, एंड उसके बाद जो आएगा
उससे हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज द क्राउड्स मेथड। तो अगेन हमने 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिया, ax इज इक्वल टू b। सो हमने a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ली, कैपिटल X जो है वो अननोन की मैट्रिक्स है, एंड जो कैपिटल B है वो हमारे पास जो राइट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है। तो हमने इस मैट्रिक्स को क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखी, मींस a ऑफ b, मींस यहाँ पर हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है एंड ये सेमी कॉलन लगाकर हमने राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें लिखना है, जिससे कि हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो हमने इस मैट्रिक्स से एक न्यू मैट्रिक्स बनानी है जिससे हम डिराइव्ड मैट्रिक्स या ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बोलेंगे, एंड वो हम a डैश और b डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो a डैश और b डैश होंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके ऊपर डैशेस होंगे, एंड मुझे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो एलिमेंट ऑफ द डिराइव्ड मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन में बी फाउंड एज फॉलो। तो हमने इन सारे जो डैश वाले एलिमेंट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसेस अब स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है वो हमने सेम रखना है। मींस फर्स्ट कॉलम मींस दिस a11 a21 a31 एंड ये जो डैशेस वाले मींस जो फर्स्ट कॉलम है जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ एंड इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम होंगे। मींस a11 डैश जो है वो a11 के इक्वल होगा, a21 जो है वो a21 के इक्वल होगा, a31 जो है वो a31 के इक्वल होगा। तो इस तरह से फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने सेम रखे। अब सेकंड के लिए हमने क्या करना है, फॉर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो डिवाइड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय a11। तो हमने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की को एज इट इज रखना है, उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, a11 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि a12 डैश हमें कैसे मिलेगा, a12 को a11 से डिवाइड करके। सिमिलरली a13 डैश कैसे मिलेगा, a13 को a11 से डिवाइड करके। सिमिलरली जो b1 डैश मिलेगा दैट विल बी b1 अपॉन a11। मींस सिर्फ a11 डैश को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को a11 से डिवाइड किया। तो जब हम इस तरह से डिवीजन कर लेंगे तो हमें अब ये एलिमेंट जो है वो पता लग जाएंगे, a12 डैश, a13 डैश, b1 डैश। उसके बाद अब मुझे अब a22 डैश एंड a32 डैश जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, a22 डैश इज इक्वल टू a22 माइनस a21 डैश a12 डैश। तो यहाँ पर जो सफिक्स है वहां पे सेम सफिक्स यहाँ पे रहेगा, माइनस में इन दोनों मींस 21 एंड 12 जो है वो हमें लिखना है। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इनटू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट a22 डैश। मींस जो फर्स्ट कॉलम है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और जो हमारा फर्स्ट रो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली जब हमें a32 डैश लेना है तो हमने a32 लिखना है माइनस में a31 एंड a12 डैश, मींस बीच में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लीकेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a22 डैश भी पता लग जाएगा, a32 डैश जो है वो भी पता लग जाएगा। तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे हमने मेंशन करते जा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मुझे a23 डैश निकालना है और b2 डैश निकालना है। तो a23 डैश का भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पर हमारे पास a23 माइनस a21 डैश a13 डैश अपॉन a22 डैश। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हमने अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है a22 डैश के एलिमेंट से, a22 डैश से हमें बेसिकली इसे डिवाइड करना है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। b2 डैश के लिए भी सिमिलरली b2 माइनस a21 डैश b1 डैश। तो यहाँ पे वही जो फॉर्मूला लिखा है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इनटू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट a23 डैश। मीन जो a23 डैश जिस कॉलम में है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कॉलम है एंड जो रो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पर एलिमेंट जो वो हमने लिखे। तो जब हमने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है तो a23 डैश पता लग जाएगा, b2 डैश पता लग जाएगा। अब दो एलिमेंट रह गए हैं, a33 डैश रह गया और यहाँ पर b3 डैश रह गया। तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिए थे। यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का तो एलिमेंट लेना ही है और साथ में सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी लेना है। तो जब हम थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालेंगे तो हमें इस तरह से फॉर्मूला में ये चेंज करना है। तो सिमिलरली हमने b3 डैश निकालना है, जैसे अभी ऊपर बोला कि b3 डैश निकालने के लिए
डिवीजन में A33 डैश भी लेना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारे पास A डैश B डैश वाली मैट्रिक्स थी वो आ जाएगी। तो यहाँ से हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज जो वो कैसे फाइंड आउट होंगी, जो लास्ट एलिमेंट होगा मेरे जो B3 डैश होगा वो मेरा X3 होगा, X2 जो है वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, एंड X1 डैश जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला है, जैसा कि हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर अदर टर्म्स चेक करें तो A12 डैश के साथ X2 आएगा, A13 के साथ X3 आएगा, एंड फिर B1 में से वो क्या होंगे, उधर जाके माइनस होंगे। तो नेक्स्ट जो इसमें मुझे मेथड डिस्कस करना है दैट इज चोलिस्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। ये सारे के सारे जो मेथड मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सारे मेथड जो हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। सो अगर हम सिर्फ फिर से वही सिस्टम लिए Ax इज इक्वल टू बी, एंड हम इसे डिकम्पोज कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। तो जब ट्रायंगुलराइजेशन किया था हमने मेथड, उसमें हमने एक मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे डिकम्पोज किया था। यहाँ पर हम एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और साथ में उसी का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने A को L इंटू L डैश पुट किया, बिल्कुल सेम। अब हमने आगे जैसे पहले किया था A की जगह हमने LL डैश पुट किया, L डैश X को मैंने न्यू वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी मैंने कैपिटल Z उसे पुट किया। सो अगेन पहले हम कैपिटल Z के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे, एंड फिर जो आंसर आएगा हम यहाँ पर उसके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में किया था, एंड इस मेथड में हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी वर्क कर सकते हैं। वहां पर अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास L की जगह U जो है वो हम ले लेंगे। एंड अब हमें आगे इनवर्स भी निकालना है, इसके लिए भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम पहले A को L इंटू L डैश लिखेंगे जैसे अभी बताया। अब L डैश जो है वो ट्रांसपोज है L का। नेक्स्ट स्टेप, अगर हमें इनवर्स निकालना है, हमारे पास इनवर्स में फॉर्मूला होता है AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, मीन जो लास्ट नंबर पे मैट्रिक्स है वो फर्स्ट पे आ जाती है। तो L डैश इनवर्स और इनटू में L इनवर्स। एंड हमें पता है कि इनवर्स और ट्रांसपोज जो है ये मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज में होता है कि इनवर्स और ट्रांसपोज जो है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैंने इनवर्स जो है वो विद इन द ब्रैकेट लिखा और ट्रांसपोज जो है वो बाहर ले लिया। तो A इज इक्वल टू L इंटू L डैश को मैंने जैसे रिप्रेजेंट किया इस तरह से। तो जब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जब दोनों साइड जब हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो LIJ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास A इनवर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो चोलिस्की मेथड है वो हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है, और किसी अगर मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो उसके लिए भी यूज होता है।